प्रिया कॉलेज से जैसे ही घर आई, माँ ने कहा, प्रिया जल्दी से अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, घर में मेहमान आए हैं। कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। प्रिया ने कहा, माँ कौन मेहमान है और मुझे साड़ी क्यों पहननी है? माँ ने कहा, तैयार होके आ जाओ, सब खुद ही देख लेना। प्रिया अपने रूम में तैयार होने चली गई। प्रिया के घर में उसके पापा, उसकी सौतेली माँ, भाई और बहन रहते हैं। प्रिया की सौतेली माँ प्रिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उसे बहुत तंग करती है। अकेले में उससे घर का सारा काम करवाती है। प्रिया बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। प्रिया घर में सभी लोगों से बहुत प्यार करती है। सब लोग प्रिया से भी बहुत प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। प्रिया की माँ चाहती है कि जल्दी से जल्दी प्रिया शादी करके इस घर से चली जाए। प्रिया की माँ ने आवाज़ लगाई, प्रिया जल्दी आओ, कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? प्रिया तैयार होकर नीचे आई। वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिया के पापा ने कहा, आओ बेटा, और अपने पास में बिठा लिया और परिचय कराते हुए कहा, यह है मेरी बेटी प्रिया, और प्रिया यह है मेरा दोस्त और उनकी वाइफ और इनका बेटा विजय। प्रिया ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। विजय की माँ ने कहा, प्रिया तो सच में बहुत सुंदर है, हमें तो प्रिया बहुत पसंद आई। प्रिया के पापा ने कहा, प्रिया भी कॉलेज कर रही है और वह आगे भी पढ़ना चाहती है। विजय के पापा ने कहा, अच्छी बात है, हम इनकी पढ़ाई नहीं रोकेंगे। प्रिया जब चाहे जितना चाहे पढ़ सकती है। हमारा विजय भी कॉलेज कर रहा है, साथ में ही पढ़ लेंगे। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि यह लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शादी के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। विजय की माँ ने कहा, प्रिया हमारा बेटा विजय तुम्हें कैसा लगा, और अगर तुम दोनों चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। विजय ने सर हिलाया और मना कर दिया, पर प्रिया बात करना चाह रही थी परंतु बोल नहीं पाई और उसने पूछा भी नहीं किसी ने उससे। पापा ने कहा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। विजय की माँ ने कहा, पंडित से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर आपको बताते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। प्रिया अपने रूम में जाकर रोने लगी। उसके पिता उसके पास आए और प्रिया को चुप कराते हुए बोले, बेटा लड़कियों को एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम्हारी उम्र भी हो गई है। तुम्हारी बात, तुम्हारा एक भाई और एक बहन और हैं। हमें सबके बारे में सोचना है। तुम्हें तो पता है बुढ़ापा आ गया है, तबीयत भी खराब रहने लगी है। पता नहीं कितने दिन और जीता हूँ। जाने से पहले मैं अपने तीनों बच्चों का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। बस इसीलिए तेरी शादी करने की सोच रहा हूँ। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। विजय बचपन से ही विदेश में पढ़ा है। उसके बारे में भी बहुत सुना है मैंने कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। और विजय की माँ ने बोल भी दिया है कि तू जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। तुझे यहाँ से ज़्यादा प्यार मिलेगा वहाँ, और क्या चाहिए मुझे? तू वहाँ खुश रहेगी, मना मत करना। मैंने बहुत सोच समझ कर यह रिश्ता देखा है तेरे लिए। प्रिया को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। विजय के घर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि शादी की डेट 3 दिन बाद की है। उसके बाद 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शादी का दिन नज़दीक आ गया। सभी लोग शॉपिंग व शादी की तैयारियों में जुट गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रिया और विजय की शादी हो गई। प्रिया ससुराल चली गई। प्रिया बहुत नर्वस थी। अभी तक प्रिया और विजय ने आपस में एक बार भी कोई बात नहीं की थी। प्रिया की सास ने प्रिया का ससुराल में स्वागत किया और प्रिया को उसका कमरा दिखाया। प्रिया सोच रही थी कि वह विजय को कैसे फेस करेगी। वह तो उसे जानती ही नहीं है और अभी तक उसने उससे कोई बात भी नहीं की है। जैसे ही प्रिया यह सोच रही थी, वहाँ विजय आ गया। विजय कुछ नहीं बोला और चुपचाप से बैठ के एक साइड को सो गया। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आया। प्रिया ने सोचा शायद थके हुए हैं इसलिए सो गए। प्रिया भी सो गई। सुबह जब प्रिया की आँख खुली तो विजय उठ चुका था। प्रिया की सास ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, प्रिया उठ जाओ, सुबह हो गई है, पूरा दिन अब सोई रहोगी क्या? प्रिया घबराते हुए जल्दी जल्दी उठी
और जल्दी से रेडी होकर नीचे गई। सास ने कहा, शादी हो गई है तुम्हारी, इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता बहू को। कल से 5 बजे उठ जाना और सुबह की चाय बनाकर सबको देना। आज पहला दिन है इसलिए माफ़ कर रही हूँ, कल से ऐसा नहीं चलेगा। मेरा विजय 5 बजे उठकर दौड़ने चला जाता है, उसके आने तक नाश्ता तैयार रखना। विजय की माँ की आवाज़ आज बहुत कड़क लग रही थी, माना जैसे पूरी चेंज हो गई हो। वह एक अच्छी सास से एक खड़ूस सास बन गई थी। प्रिया ने जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाया। विजय तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रहा था, तभी उसकी माँ ने कहा, विजय नाश्ता करके जाओ। विजय ने सर हिलाया और नाश्ते के लिए बैठ गया। उसने एक बार भी प्रिया की तरफ नहीं देखा। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि विजय ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ना ही कुछ बोलता है, ना ही उसकी तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अजनबी हो। विजय के पापा भी दिखाई नहीं दे रहे थे। विजय ने नाश्ता किया और कॉलेज को चला गया। प्रिया का मन भी कॉलेज जाने का हो रहा था, पर कह नहीं पा रही थी। सास ने कहा, विजय के पापा सुबह ही बिजनेस के काम से बाहर चले गए हैं, 2 महीने बाद आएंगे। मैं भी घर में अकेले ही हो जाती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो मैं अकेले रह जाती। अब तो प्रिया चाहते हुए भी नहीं बोल पाई कि मुझे भी कॉलेज जाना है। सास ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, फिर घर के बाकी काम निपटा लेना, मैं बाज़ार से सब्जी ले आती हूँ। और वह चली गई। प्रिया ने घर का सारा काम किया। वह बहुत थक गई थी। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, और वह बेड पर लेट गई। कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसकी सास आ गई। उसे सोते हुए देख भड़क गई और गुस्से में बोली, कितना सोती हो, ऐसे ही सोई रहोगी तो घर का काम कौन करेगा। प्रिया घबराते हुए उठी और बोली, माँ मैं बहुत थक गई थी तो सोचा आराम कर लेती हूँ। नींद कब आई पता ही नहीं चला। मैंने घर का सारा काम कर लिया है। सास ने कहा, दिन का खाना कौन बनाएगा, मैं थकी हारी बाज़ार से आ रही हूँ, अब मैं बनाऊँगी क्या दिन का खाना। प्रिया ने कहा, नहीं माँ मैं बनाती हूँ। और वह खाना बनाने किचन में चली गई। काम करते करते पूरा दिन बीत गया। प्रिया बहुत ज़्यादा थक गई थी। शाम को विजय घर आया। सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। विजय ने चुपचाप खाना खाया और सोने चला गया। प्रिया खाना खाने के बाद बर्तन धोकर किचन की सफाई करके जब सोने गई तो विजय सो चुका था। वह बहुत उदास थी और मन ही मन सोचा, आज भी इनसे कोई बात नहीं हुई, आखिर यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। किसी बात पर गुस्सा हैं तो मुझे बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा मुझसे क्या गलती हुई है। जब बताएंगे नहीं तो उसे अपने बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। प्रिया को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। भाई बहन माँ सबको याद कर रही थी और वह रो रही थी। रोते रोते उसे नींद आ गई। सुबह 8 बज चुके थे। प्रिया की नींद नहीं खुली। उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और वह एक बाल्टी पानी लाई और उसके ऊपर डाल दिया। प्रिया अचानक से उठी। पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। प्रिया भी भीग चुकी थी। सास ने चिल्लाते हुए कहा, टाइम नहीं दिख रहा, कितना सोओगी, पूरे दिन सोए रहोगी क्या। अगर कल से टाइम पर नहीं उठी तो यही होगा। अब जल्दी से उठो और घर का काम करो। प्रिया को बहुत रोना आ रहा था। पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अगर मुझे पता होता शादी के बाद ऐसा होता है तो कभी शादी नहीं करती। जल्दी से उठी और घर के सारे काम में लग गई। रोज़ की तरह विजय आया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और बिना कुछ बोले कॉलेज चला गया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। प्रिया बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। ना कुछ सोच पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। 1 महीना बीत गया। विजय से ना तो कोई बात हुई, ना ही मुलाकात।
सुबह जब वह सोई रहती विजय उठ के चला जाता और शाम को जब वह सारा काम करके सोने आती विजय पहले ही सो जाता। एक दिन प्रिया ने सोचा सुबह वह विजय से पहले उठेगी और उससे बात करेगी। उसने सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा। विजय सोया था, वह उठकर बैठ गई और विजय की उठने का इंतज़ार करने लगी। विजय 5 बजे उठा। जैसे ही वह उठा प्रिया ने कहा, विजय जी, मुझे आपसे बात करनी है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? क्या आपके घर वालों ने आपकी शादी आपकी मर्ज़ी के बिना की है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? आखिर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ या मैं हूँ ही नहीं? मैं अपना घर अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ शादी कर यहाँ आई हूँ और यहाँ मैं बहुत अकेले हो गई हूँ। आप जब तक मुझसे बात नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि बात क्या है? प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए। और बहुत रोने लगी। विजय सब कुछ सुन रहा था पर बोला कुछ नहीं, उठा और बाहर चला गया। प्रिया फिर से रोने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है उससे। उसने मन ही मन सोचा आज मैं माँ से बात करूँगी, उनसे पूछूँगी शायद उन्हें कुछ पता हो। इतना वह उठी और उसने घर का सारा काम कर लिया। आज सास को बोलने का मौका भी नहीं दिया। नाश्ता करके वह अपने सास के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई और पूछा, माँ, मेरे साथ विजय ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें यह शादी मंजूर नहीं थी? क्या उनकी मर्ज़ी के बिना यह शादी हुई है? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ? इतने सारे सवाल और जवाब एक भी नहीं। उसकी माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी तो उसकी मर्ज़ी से ही हुई है। अब तुम दोनों के बीच किस बात का झगड़ा है मुझे कैसे पता चलेगा? ज़रूर तूने ही कुछ किया होगा। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। शाम को जब विजय घर आया तो उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे बात करने लगी। विजय, हमने तेरी शादी इसलिए की थी कि तू इस घर को वारिस दे। यह तू क्या कर रहा है? प्रिया से दूर भागेगा तो वह तो सवाल करेगी, तेरी शादी हो गई है। इस तरह टाइम पास करना छोड़ दे। कल से टाइम से कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधे घर आना। हो सके तो कोई पार्ट टाइम जॉब देख ले। बिजी रहेगा तो प्रिया सवाल कम करेगी। विजय ने सर हिलाते हुए माँ से कहा, हाँ ठीक है माँ, और वहाँ से चला गया। अगले दिन रोज़ की तरह उठा, कॉलेज गया और शाम को घर आया। आकर उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी जॉब लग गई है, अब वह पार्ट टाइम जॉब करेगा। उसकी माँ बहुत खुश हुई और प्रिया को भी यह बात बताई। प्रिया तो पूरी तरह से घर की नौकरानी बन चुकी थी, बिल्कुल अकेली, बस दिन भर काम काम काम। अगर कभी गलती से भी कोई गलती हो जाती तो सास सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। प्रिया इस उम्मीद में दिन काट रही थी कि कभी तो विजय बात करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।